राघवेंद्र हमको वहां से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कुछ ही देर में वो बता रहे हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश पहुंचेंगे, तब उस समय वो तस्वीरें वहां की दिखाएंगे, क्योंकि बड़े हनुमान जी यानी कि लेटे वाले हनुमान जी के मंदिर वो दर्शन करने जाएंगे। पहले उन्होंने साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया, उसके बाद स्नान करके वहां दर्शन करने जाएंगे और फिर अक्षय वट के भी दर्शन करेंगे। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीरें जब साइबेरियन पक्षियों को दाना यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश दिखा रहे हैं। और ऋतु हमारे साथ सीधे जुड़ी हुई हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। ऋतु, अभी राघवेंद्र बता रहे थे कि कुछ देर बाद वहां पर अक्षय वट के दर्शन करने के लिए आएंगे, लेटे वाले हनुमान जी के दर्शन करने आएंगे। वहां लोगों से एक बार बात करिए, लोगों का क्या कहना है, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए दूर दूर से, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने, जिसमें भूटान के नरेश भी हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से शिखा आपने कहा, और लोग यहाँ पर दूसरी तरफ मौजूद है, लोगों की तरफ भी जाना चाहेंगे, लोगों से बातचीत सीधे कर लेते हैं। वो लोग कहाँ से आए, क्या भावना रखते हैं। आज सीएम आ रहे हैं यहाँ पर, कैसा लग रहा है सबसे पहले महाकुंभ की नगरी में? महाकुंभ की नगरी में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ अफवाहें उड़ी थी कुछ दिन पहले कि यहाँ बहुत दिक्कत हो रही स्टेशन से यहाँ आने में, रास्ते सही नहीं हो, पर वो सब सुविधाएं ठीक थी, बस थोड़ी वीआईपी कल्चर से दिक्कत। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है, सब व्यवस्था बहुत अच्छी है। व्यवस्था अच्छी है। थोड़ी देर में बड़े हनुमान जी आ रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी, इसीलिए मंदिर बंद करता है, हम उसी के लिए आए थे, लेकिन अभी मंदिर बंद है तो हम नहीं जा सकते। अच्छा, आप कहाँ से हैं भाई साहब? हम कच्छ अंजार से आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया आयोजन है यहाँ का। और आज अच्छा लग रहा है। आज 2 दिन हमें हो गए यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे एक्सप्लोर करना है आज भी, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं। और उसके बाद ये बड़े हनुमान, लेटे हनुमान का हमें मौका मिल जाए देखने को तो बहुत बढ़िया रहेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं माता जी यहाँ पे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयागराज में डुबकी लगाए, मजा, आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। और ये योगी जी ने व्यवस्था कैसे की? बहुत अच्छा किया है। नहीं, बहुत अच्छा किया है। हाँ, वाकई बहुत अच्छा किया है। कोई कमी नहीं लग रही है? नहीं, हमें तो आप कहाँ से आए हैं? ग्वालियर एमपी से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा जी, पता चल रहा है कि हाँ हिंदुओं के क्या यानी प्रधानमंत्री आएंगे, आज सीएम भी आए हुए हैं, अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे। अरे प्रधानमंत्री यहाँ से छोड़ो, विदेशों तक से आ रहे हैं। यहाँ का तो है, इनको तो आने है, लेकिन विदेशों का लगा। तो देखिए यहाँ पर और भी लोग हैं। कहाँ से आए आप? बिल्कुल ऋतु, आप बात कर रही हैं लगातार, और जो लोग हैं वो खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली में चुनाव से एक दिन पहले बसपा इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि एक बिल्डिंग में 3 से 4 बदमाश छिपे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची हुई थी, लेकिन इस टीम में एसएचओ को बदमाशों ने घायल कर दिया। रानीबाग थाना पुलिस को कुछ लुटेरों के भलसवा इलाके में एक बिल्डिंग में होने की जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस की टीम एसएचओ की मौजूदगी में वहां पर पहुंची, छापेमारी की और बदमाशों की घेराबंदी कर उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन छिपे बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर ये बदमाश छिप करके बैठे हुए थे, लेकिन बदमाशों के अचानक फायर करने से एक गोली बताया जा रहा है कि एसएचओ को छूते हुए निकल गई, घायल बताए जा रहे हैं। और ये 4 से 6 बजे के बीच की घटना है, जिन्हें 3 से 4 बदमाशों को पकड़ने के लिए गए हुए थे पुलिसकर्मी। किसी गैंग से भी इन बदमाशों के तार जुड़े होने के आशंका। और इसी बीच एक और खबर आपको बता दें, दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन पर केस दर्ज किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कल वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले हलचल जो है वो वहां पर देखी जा रही है। दिल्ली में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया है। दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली की सीएम है आतिशी, जिनके खिलाफ ये केस दर्ज किया है। पुलिस ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर ये केस दर्ज किया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव है, कल चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश लगाई हुई है। ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, ताबड़तोड़ यहां पर प्रचार प्रसार हो रहा था। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली की सीएम आतिशी के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है।
और वही केस दर्ज होने के बाद सीएम आतिशी ने बताया कि उन्हें हैरानी हो रही है कि उन्होंने ही धांधली की शिकायत की और उन पर ही केस दर्ज हो गया। बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई की बजाय उन पर केस दर्ज हो गया। ये उनकी तरफ से बयान सामने आया है, जिनका कहना है, आतिशी कह रही हैं कि मैं हैरान हूं, मैंने ही धांधली की शिकायत की और मुझ पर ही केस हो गया। बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई की बजाय मुझ पर ही केस हो गया, क्योंकि कल वोटिंग होनी है और इसके पहले वार पलटवार का दौर जारी था और ऐसे में कहीं ना कहीं जो वार पलटवार चल रहा था उन सब के बीच अब ये पूरा जो मामला है चुनाव आयोग तक जा पहुंचा है और केस दर्ज हो गया है सीएम आतिशी पर। रमेश बिदूड़ी के बेटे के खिलाफ कार्रवाई। मनीष बिदूड़ी और रवि दयामा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। सीएम आतिशी ने आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। सीएम आतिशी के आरोपों पर भड़के रमेश बिदूड़ी, कहा हार की आशंका से बौखला गई हैं आतिशी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। समय खत्म होने पर भी प्रचार कर रही थी सीएम आतिशी। पुलिस ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईसी की कार्रवाई, 220 करोड़ से ज्यादा का सामान, नकदी भी जब्त। लोकसभा की कार्रवाई से हटाया गया राहुल गांधी का चीन पर दिया गया बयान। राहुल से बयान को साबित करने को कहा गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ जारी हो सकता है नोटिस। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव ला सकते बीजेपी सांसद। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने किए थे कई बड़े दावे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। राहुल की मानसिकता को भारत विरोधी बताया। कहा राहुल गांधी चीन से लेते हैं पैसे। राहुल गांधी की मानसिकता भारत विरोधी मानसिकता है और चाइना से तो वो पैसा खाते हैं। वो तो ट्रस्ट ने चाइना से पैसा लिया तो वो उसके नमक का शहरियत दे रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा दिल्ली चुनाव में कहीं नहीं है बीजेपी, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करेगी बीजेपी। एक बार फिर प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। भूटान नरेश आज संगम में स्नान करेंगे। प्रयागराज महाकुंभ में भक्तों का स्नान जारी। अब तक 34 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गुजरात में आज यूसीसी पर बड़ा ऐलान संभव है। यूसीसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात में यूसीसी पर तैयारी है। गुजरात के मेहसाणा से बीजेपी विधायक करशन भाई सोलंकी का निधन। लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे करशन भाई सोलंकी। समर्थकों में शोक की लहर। कर्नाटक के मंत्री मनकल वैद्य की गौ तस्करों को सख्त चेतावनी। कहा मौके पर ही गोली मारने के दूंगा आदेश। सपा नेता आजम खान की बड़ी मुश्किलें। 18 साल पुराने केस में दोबारा होगी जांच। 2006 में पापड़ फैक्ट्री पर चला था बुलडोजर। आटा चक्की को भी किया गया था ध्वस्त। मणिपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। 9 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। चेन्नई में इंटरनेशनल फ्लाइट में बम की धमकी अफवाह निकली। 237 यात्रियों वाले विमान की लैंडिंग के बाद की गई जांच। नहीं मिला विस्फोटक। यूपी के हमीरपुर में तेज रफ्तार का कहर। 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। फतेहपुर में आपस में टकराई 2 मालगाड़ियां। मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा। ट्रैक बहाली काम जारी। कोहरे की वजह से कई गाड़ियां हादसे का शिकार हुई हैं। आपस में टकराई कई वाहन। कम विजिबिलिटी की वजह से घटी घटना। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ का कहर। सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। लोगों के डूबे घर। करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। अपने कैबिन में बच्ची के साथ मस्ती करते नजर आया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो।